डेटाबेस की लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 4 आज हमने स्टार्ट करना है, जिसका नेम है जी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये चैप्टर आपको सेकेंड ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 3 में मिलता है, जिसमें हम डाटा मॉडलिंग और ईआर डायग्राम को बनाना सीखते हैं। सही, जिन्होंने पढ़ना हो वो सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में पढ़ी भी है। सेकेंड ईयर की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वहाँ पे पढ़े हैं ईआर डायग्राम वाले, वहाँ से भी समझ सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं कि ईआर मॉडल जो है, ईआर डायग्राम, इसका आइडिया जो है वो पीटर चैन ने दिया था, 1976 में दिया था। पीटर चैन ने जो आइडिया दिया था उसके अकॉर्डिंग उसने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ प्रोवाइड की कि जब भी आप डेटाबेस को बनाओगे, डेटाबेस की डेवलपमेंट करोगे, तो आप एक लॉजिकल डिज़ाइन बनाना पहले ज़रूरी होता है। एसडीएलसी को यूज़ करना है ना, हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को यूज़ करना होता है जब भी कोई सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाया जाता है, जिसका एक फ़ेज़ होता है डिज़ाइनिंग वाला। डिज़ाइनिंग दो तरह की होती है, एक लॉजिकल और एक फ़िज़िकल। तो लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर पीटर चैन ने कहा कि आप ईआर डायग्राम बनाएं। अब ईआर डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप से निकला है वर्ड। ईआर का मतलब है एंटिटी और रिलेशनशिप। एंटिटीज़ हमें पता है नाउन होते हैं, टेबल्स होते हैं जो हमने डेटाबेसिस के अंदर बनाने होते हैं, और एक टेबल और दूसरे टेबल के दरमियान में लिंक क्या होगा, वो 1 to 1 का होगा, 1 to many का होगा, many to many का। इस चीज़ को बोला जाता है जी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के हवाले से भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कार्डिनलिटी, मोडलिटी, वो भी हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं जी बेसिक कॉन्सेप्ट से। व्हाट इज़ एंटिटी? एंटिटी इज़ रियल वर्ड, पर्सन, प्लेस और थिंग, कॉन्सेप्ट, इवेंट, ऑब्जेक्ट, कुछ भी जिसे हमने लॉजिकल फॉर्म में लिखना है। और एंटिटी होती क्या है? नाउन होता है। फिर है जी एट्रीब्यूट। किसी भी एंटिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है जी एंटिटी टाइप या क्लास। एक ही तरह की एंटिटीज़ को अगर हम मिलाएं, एक ही तरह की एंटिटीज़ को, उसे जो हम नेम देते हैं उस चीज़ को बोला जाता है एंटिटी टाइप या क्लास। जैसे मैं एक क्लास में अवेलेबल सारे के सारे स्टूडेंट्स को कंबाइन करूं, तो उस क्लास का नाम या फर्स्ट ईयर होगा या सेकंड ईयर या फोर्थ ईयर। इस चीज़ को बोला जाता है जी एंटिटी टाइप या क्लास। सेट ऑफ एंटिटीज़ हैविंग सेम एट्रीब्यूट नोन एज एंटिटी क्लास। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की क्लास और टीचर की क्लास। एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी इंस्टेंस इज़ अ स्पेसिफिक मेंबर ऑफ एंटिटी क्लास, यानी जब मैं किसी क्लास में से किसी एक स्टूडेंट की बात करती हूँ वो उसका एंटिटी इंस्टेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अली एक एंटिटी इंस्टेंस है, और ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है? स्टूडेंट वाली क्लास से। तो बेसिकली हमारे टेबल की जो एक टपल या रो होती है वो एंटिटी इंस्टेंस है, और जो टेबल है पूरा वो एंटिटी क्लास है। अगली चीज़ है जी एंटिटी सेट। सेट ऑफ ऑल एंटिटीज़ बिलोंग टू अ स्पेसिफिक एंटिटी टाइप। अगर मैं स्टूडेंट के टेबल बनाऊँ, आईसीएस स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, नॉन मेडिकल स्टूडेंट, और स्टूडेंट का एक मेन टेबल बनाऊँ, तो इसके अंदर जितने मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स जितने स्टूडेंट होंगे वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? स्टूडेंट की कैटेगरी से। तो इस चीज़ को बोला जाता है जी एंटिटी सेट, यानी एंटिटीज़ का एक सेट, लेकिन वो एंटिटी किस तरह की होनी चाहिए? एक तरह की होनी चाहिए। ऑल स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज़ नोन एज एंटिटी सेट। अगली है जी एट्रीब्यूट डोमेन। जब भी आप किसी एंटिटी की एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करते हो, यानी आप जब किसी टेबल के अंदर एक कॉलम बनाते हो, तो उस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी उसकी आप डोमेन भी डिफ़ाइन करते हो। इस चीज़ को बोला जाता है एट्रीब्यूट डोमेन। Attribute domain is set of all possible values that can be assigned to an attribute। अगर एक नेम का कॉलम है, उस नेम के कॉलम में मैं किसी स्टूडेंट का जो नेम एंटर कर सकती हूँ उस चीज़ को मैं बोलूँगी डोमेन। जैसे कि किसी का नेम अगर बनाना है तो डोमेन क्या है? ए से लेके जेड तक के सिंबल, उससे आप जो मर्ज़ी उठा लो और वहाँ पे कर लो। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं कि डोमेन क्या है हमारे पास, वो जो हम सेट पढ़ते हैं रियल सेट, वो डोमेन के लिए और रेंज के लिए। स्टूडेंट नेम की जो डोमेन ऑलवेज बी अ टेक्स्ट, कैन नॉट बी न्यूमेरिक। डोमेन क्या होगी? नेम की, टेक्स्ट होगा, वो कभी भी नंबर नहीं हो सकता। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी